नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम ध्यान योग के अंतर्गत जो ध्यान के 8 अंगों का वर्णन चल रहा था, जिसमें से हमने ध्याता के कुछ विषय को जान लिया था और ध्यान के अंतर्गत हमने ध्यान की परिभाषा, उसके प्रकार, ये सब जान चुके थे तथा जिसमें हमने प्रथम ध्यान जो 4 भेद बताए गए थे, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिसमें से हमने आर्त ध्यान को जान लिया, समझ लिया और आर्त ध्यान का परिणाम, आर्त ध्यान का फल, आर्त ध्यान का विषय, आर्त ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य होता है और आर्त ध्यान के करने से कौन-कौन से गतियों को हम बाँधते हैं, दुर्गति में गमन करते हैं, यह विषय हमने जान लिया था। आज की इस कक्षा में हम आप सभी को ध्यान के दूसरे भेद, जिसको कि अ, रौद्र ध्यान कहा जाता है। तो ये रौद्र ध्यान क्या है? इस विषय में हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं और रौद्र ध्यान की परिभाषाएँ क्या है? किस प्रकार से कौन-कौन से आचार्य रौद्र ध्यान को किस तरीके से देखते हैं और उनकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं? रौद्र ध्यान के अंतर्गत कौन-कौन सा विषय है और रौद्र ध्यान के अंतर्गत हम देखते हैं उसका क्षेत्र क्या है और वह रौद्र ध्यान को करने से कौन-सी गतियों में आप जा सकते हैं? क्या रौद्र ध्यान हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? इस विषय पर हम आज आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को आवाज पहुंच पा रही है? एक बार जी मुझे सर। बता दें। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। पहुंच रही है, आ रही स्पष्ट है। आवाज पहुंच रही है ना? चलिए हम विषय हाँ। प्रारंभ। जी, ओके ओके। रौद्र ध्यान का विषय प्रारंभ किया जाए। जी सर। चलिए, देखिए रौद्र ध्यान जो है, ये ध्यान के भेदों में द्वितीय प्रकार का ध्यान है और रौद्र का अर्थ होता है क्रूर स्वभाव वाला, हिंसक स्वभाव वाला। तो जो हिंसा, असत्य, चोरी या अपनी संपत्ति की रक्षा के विचारों से प्रेरित होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं कि जो रौद्र ध्यान है, ये रौद्र ध्यान हिंसा नृतस्ते, अगर आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो उसमें दिया है कि हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमभिव्रत देश व्रतयो। ये सूत्र तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 35वां नंबर सूत्र है, जो रौद्र ध्यान को परिभाषित करने वाला सूत्र है। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो कि जो हिंसा, अनृत अर्थात असत्य, इसके साथ साथ चोरी और विषय का संरक्षण करने वाला हो, यह जो ऐसे विचार उत्पन्न कराता है, वह ध्यान रौद्र ध्यान है, जिसमें हिंसात्मक भाव उत्पन्न हो, जिसमें असत्य के भाव उत्पन्न हो, जिसमें चोरी के भाव उत्पन्न हो और वह विषयों को, सांसारिक विषय भोगों को भोगने के भाव उत्पन्न हो तथा उसके संरक्षण करने का भाव उत्पन्न हो, वह रौद्र ध्यान है, ऐसा आचार्य भगवंत लिखते हैं। और दूसरी बात हम अगर देखें, ये रौद्र ध्यान जो है, ये हिंसादि पाप कार्यों को गर्वपूर्वक डींगे मारते रहने का भाव रौद्र ध्यान कहलाता है। जो लोग बहुत लंबी लंबी डींगे मारते हैं और मिथ्या का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते रहते हैं,
वह अत्यंत ही अनिष्टकारी है। हीनादिक रूप से हम देखें पंचम गुण स्थान तक ही ये संभव है। रौद्र ध्यान को जिन भगवती आराधना नामक ग्रंथ में परिभाषित किया गया कि तेणिकमोष सारक्षणेषु तह चेव छब विहारंभे रुद्धम कसाय सहियम झाड़म भड़ियम समासेन। तात्पर्य यह है कि दूसरे के द्रव्य लेने का अभिप्राय। आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बात यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिन भगवती आराधना में कि दूसरे के द्रव्य लेने का भाव, अभिप्राय, झूठ बोलने में आनंद मानना, दूसरे के मारने का अभिप्राय, छह काय के जीवों की विराधना का भाव अथवा असी मसी आदि परिग्रह के आरंभ व संग्रह करने में आनंद मानना। इसमें जो कसाय सहित मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान का इसमें क्रोध भी शामिल है, मान भी शामिल है, मायाचारी भी है और लोभ भी है। ये चतुष्कसाय भी इसमें सम्मिलित होती है। आचार्य भगवंत लिखते हैं सर्वार सिद्धि नामक टीका में, आचार्य सर्वार सिद्धि में लिखते हैं कि रुद्रः क्रूराशयस् तस्य कर्म तत्र भवम व रौद्रम। अर्थात क्रूर आशय से रुद्र का अर्थ है क्रूरता। रौद्र से समझ में तो आ रहा है आप लोगों को रुद्र का अर्थ क्या होगा? एक क्रूरता का परिणाम होना, जिसमें जब क्रूरता होगी तो निश्चित है कि उसमें हिंसा तो अवश्य ही होगी, क्योंकि जो क्रूर होगा उसके पास दया का अभाव होगा, करुणा उसके पास तनिक भी नहीं होगी। यह रौद्र है। अब आप देखिएगा, कहते हैं कि क्रूर आशय है, इस कर्म या इसमें होने वाला भाव रौद्र है। यही बात राजवार्तिक में कही, यही बात ज्ञानार्णव ग्रंथ कहता है, यही बात भाव पाहुट में लिखी हुई है और यही बात महापुराणकार आचार्य जिनसेन भी लिखते हैं। क्या कहते हैं? और भगवती आराधना में विजयोदया टीका में फिर कहा कि प्राणी नाम रोदनाथ रुद्र। आप तक आवाज पहुंच रही है और समझ में आ रहा विषय? प्राणी नाम रोदनाद रुद्रः क्रूरः शत्वेषु निर्घणः पुमांस तत्र भवम रौद्रम वित्ति ध्यानम चतुर्विधम। ये बात कही है। क्या कहा है? कि जो पुरुष प्राणियों को रुलाता है, क्या करता है? जो पुरुष प्राणियों को रुलाता है वह रुद्र, वह क्रूर अथवा सब जीवों में निर्दयता के परिणाम रखता है। ऐसे पुरुष में जो ध्यान होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। अर्थात अब आप देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो बात कह रहे हैं आचार्य भगवंत भगवती आराधना में कि जो पुरुष प्राणियों को रुलाता है, जिसको रोने में स्वयं आनंद आए, रुलाने में स्वयं आनंद आए, उसके कौन सा ध्यान होगा? कौन सा ध्यान होगा? जिसको रोने में रौद्र ध्यान, रौद्र, जिसको स्वयं रोने में आनंद आए और रुलाने में आनंद आर्त ध्यान ही हो जाएगा। अगर मतलब अंदर से दुख उत्पन्न हो रहा है तो वो आर्त ध्यान में आना चाहिए। जैसे देखिए, आर्त ध्यान में विषय दुख का कारण है। अब आप देखिए, इस विषय को समझिएगा कि ये जो विषय है इस विषय को हमें समझना है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में भी हमें अंतर जानना है। वहां दुख का कारण बताया गया, यहाँ पर आर्त ध्यान के अलावा यहाँ रौद्र ध्यान हम देखते हैं 4 प्रकार का रौद्र ध्यान बताया। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। यहाँ बात हमने कही थी तत्वार्थ सूत्र के सूत्र से, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयो। ये बात यहाँ पर कही गई थी कि
हिंसानंदी, मर्शानंदी, चौरियानंदी और विषय का संरक्षण से तात्पर्य परिग्रहानंदी। ये रौद्र ध्यान 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। अब देखिए, वहां दुख था और यहां आनंद है। वहां दुख का अनुभव स्वयं कर रहा था और यहां दूसरे के दुख में आनंद मना रहा था। आगे समझ में? जी सर। जिज्ञासा समाधान हुई? हाँ जी सर। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां आनंद की बात है और यहां आनंद का अनुभव हो रहा है कि किसी के हिंसात्मक परिणाम को देख करके तुम्हें आनंद आ रहा है। स्वयं हिंसा करने में आनंद की अनुभूति हो रही, वह हिंसा में आनंद। मर्शानंद अर्थात झूठ बोलते हुए व्यक्ति को देख करके उसमें आनंद और स्वयं झूठ बोलने में आनंद। कई लोग जो होते हैं ना, जो डींगे हाँकते हैं। क्या हाँकते हैं? डींगे। तो जो स्वयं की डींगे हाँकता है, वो मान कसाय आ गई। कौन सी कसाय आ जाएगी? अहंकार। जो डींगे मारेगा, निश्चित है बंधु झूठ बोलेगा। उसे कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, क्योंकि उतनी बातें है नहीं, लेकिन उन बातों को रबर की भांति खींचने के लिए, चिंगम की भांति खींचने के लिए, बहुत दीर्घ काल तक खींचने के लिए, लंबा समय स्पेंड करने के लिए उसे क्या चाहिए? मिथ्या का सहारा लेना पड़ेगा। तो मृषा में आनंद जो मना रहा। चौरियानंदी, चोरी करने में आनंद, चोरी कराने में आनंद, चोरी की वस्तुओं खरीदने में आनंद जिसे आ रहा है, उसके ये चौरियानंदिया। परिग्रह, विषयों के संरक्षण करने में आनंद, विषय भोग भोगने में आनंद, विषय भोगों को न मिलने पर उसके रौद्र ध्यान परिणाम हो। अब आप देखें, यहां परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को हम और अच्छे से भी समझेंगे। ये मैंने प्राथमिक रूपरेखा के रूप में आपको समझा दिया कि इसी रूपरेखा को लेकर के हमें आज चलना है। ठीक है ना? विषय समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये रौद्र ध्यान का आ रहा है ना? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाएं इसको। अनुपमा जी, बढ़ाएं इसको आगे। चलिए चलिए, ठीक, धन्यवाद आप सबका। हम चलिए अब आगे चलते हैं कि जो यहाँ बात कही जा रही थी कि जो पुरुष प्राणियों को रुलाता है, रौद्र परिणाम रखता है, क्रूर परिणाम रखता है, निर्दयता के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह रौद्र ध्यान है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नियम सार में तात्पर्य नाम की वृत्ति है, उसमें एक बात कही थी कि सो संवेद्यम आध्यात्मिकम रौद्रम, जिसे अपनी ही आत्मा जान सके उसे आध्यात्मिक रौद्र ध्यान कहते हैं। अब बात आती है कि चौर, जार, सात्र, वजन, वध बंधन, संनिबद्ध, महद्वेष जनित रौद्र ध्यानम। फिर से सुन लें इस बात को कि चौर, जार, शात्र, वजन, वध, बंधन, सन्निबद्ध, महद्वेष जनित रौद्र ध्यानम। अर्थात चोर, जार, शत्रुजनों के वध, बंधन संबंधी महाद्वेष से उत्पन्न होने वाला जो ध्यान है, वह रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान के भेद बताए गए हैं। हिंसा, नृतस्तेय, विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अभिव्रत देश व्रतयो। अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी, विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना, रौद्र ध्यान। मैंने आपको पहले बताया कि हिंसानंदी,
मृषानंदी, स्तेयानंदी या चौरियानंदी, संरक्षणानंदी अर्थात परिग्रहानंदी, अर्थात संरक्षण की रक्षा में दिन रात लगा रहता है, आनंद मानना है। ये रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। आचार्य पूज्यपाद, देखिए जिन्होंने इष्टोपदेश पढ़ा होगा या आचार्य पूज्यपाद की वाणी का अध्ययन किया होगा, वो कहते हैं कि जितना कष्ट धन अर्जन करने में है, उससे कई गुना कष्ट धन के संरक्षण करने में है। जितना कष्ट भवन के बनाने में है, उससे कई गुना कष्ट भवन के संरक्षण में है। मुझे एक बात बताओ, हाथी पालना सरल है क्या? हाथी बांधना सरल है? हाथी बांधना, जो लोग सोच लेते हैं कि हाथी को बांध लो, हाथी को पाल लो, ठीक है। ये जो संरक्षण है, ये गज के समान है। कैसा है? हाथी तो तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि मैंने अपने घर में हाथी बांध रखा है, लेकिन उस हाथी का संरक्षण करना कितना कठिन है, कितना जटिल है। तो यहां पर जो संरक्षण की बात कही जा रही है, वह बात यही है। अब हम देखते हैं रौद्र ध्यान के भेदों के लक्षणों पे हम चर्चा करें। पहले हम संरक्षण से चलें, ठीक है। तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में, चरित्रसार में कहा है कि तीव्र कषायानुरंजनम, शब्द को सुनना आप, तीव्र कषायानुरंजनम हिंसानंदम प्रथम रौद्रम। तीव्र कषाय के उदय से हिंसा में आनंद मानना पहला रौद्र ध्यान है। कषायों की तीव्रता होने, कषायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहां तीव्र कषायों की तीव्रता होने पर, कषायों की तीव्रता, तीव्र कषायानुरंजनम हिंसानंदम, हिंसा का आनंद की बात कह रहे हैं। अब देखिएगा हिंसा का जो लक्षण है, आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या करते हैं, कहते हैं कि अब हमें हिंसानंद की बात कर रहे हैं तो हमें हिंसा को भी समझना अनिवार्य होगा। जब तक आप हिंसानंद रौद्र ध्यान को समझना है और हिंसा को नहीं समझेंगे तो आपको हिंसा आनंदी रौद्र ध्यान समझ में नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण रूपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का विलग कर देना, प्राणों का वियोग कर देना हिंसा है। वह हिंसा 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये जो हिंसा है, ये हिंसा 2 प्रकार की बताई है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। अब आप देखिएगा कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में आप अगर, अब इसके और भेद कर दिए जाएंगे, आरंभी है, उद्योगी है, संकल्पी है, तो ये हिंसा के और भेद हो जाएंगे। आरंभ से, उद्योग के द्वारा, संकल्प के द्वारा जो हिंसा होती है, ये सब हिंसात्मक परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है, ये सब रौद्र ध्यान है। अब आप देखें कि बद बंद बदच्छेदादि भारारोपणान्न पान निरोधा, ये बात कही है, तत्वार सूत्र में आई है। आचार्य उमा स्वामी लिख रहे हैं कि बध, किसी के बध करने का परिणाम, बंध बांधने का परिणाम, किसी को कारागार में डालना, केवल यहां पशुओं की अपेक्षा से नहीं बांधना है, किसी को कारागार में डालना हिंसात्मक भाव से। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि कुड़िक ने
श्रनिक के लिए कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। कल बात आई थी आर्त ध्यान की, पीड़ा चिंतन, और पीड़ा चिंतन के कारण वो अपने आप का वध कर लेता है। वो कनेक्टिविटी बैठ रही है, वहां आर्त ध्यान भी चल रहा है और स्वयं के वध का परिणाम भी चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ध्यान आ गया? आर्त ध्यान तो था ही, साथ में रौद्र ध्यान भी आ गया। स्वयं का घात, पर का घात, वध, स्वघात, परघात, स्वयं के घात का भाव आ रहा है तो रौद्र ध्यान हो रहा है बंधु। पर के घात का भाव आ रहा है तो रौद्र ध्यान हो रहा है। तो स्वयं का घात अर्थात आत्मघात, आत्मघात करने का परिणाम तुम्हारे मन में अगर उत्पन्न हो रहा है, कसायों की तीव्रता उदय में आ गई, तुम्हारी कसाएं तीव्र हो गई, कसायों का वेग तीव्र हो गया, तो वहां पर ये मान के चलिएगा कि आप रौद्र ध्यानी हैं, आप रुद्र हैं, रौद्र ध्यान आपका चल रहा है। अब आप देखें, वध, बंध, बांधना, पशुओं को बांधना, घोड़ों को बांधना, त्रियंचों को बांधना, अथवा और भी अन्य जो पक्षी आदि हैं, उनका आप भले ही आप पालन पोषण की दृष्टि से उनको रखते हैं, पिंजरे इत्यादि में रखते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आप बंधन में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बंधन में डालने का भाव। हाँ, दया का परिणाम है, रखिए, कोई समस्या नहीं है, अदया मत करिएगा, ठीक है। जब तक उसकी इच्छा है वो स्वैच्छिक तरीके से आपके खूंटे पर बंध रहा है, स्वैच्छिक है। जब उसको अनैच्छिक तरीके से, बलात् तरीके से हम बांधेंगे, बंधन है। अब कहते हैं छेदाती, छेदन करना, भेदन करना, छेद देते हैं, भेद देते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने नाक कान छेदते हो, तो बताओ कौन सा ध्यान हो रहा है? तो बोलोगे नहीं, अब तो डॉक्टर आशीष जैन कह रहे हैं तो ये नाक कान नहीं छिदवाना चाहिए, जबकि ये श्रृंगार के आभूषण है, वो अपेक्षा अलग है, वहां भाव आपका स्वेच्छा का है। भाई यहाँ अर्थ का अनर्थ मत ले जाइएगा, नहीं तो तुम कहो कि आचार्य उमा स्वामी निषेध कर रहे हैं। नहीं, वहां आपका जो लोकाचार है, मैं उस लोकाचार से हट करके बात नहीं कर रहा हूं, लोकाचार आपका यथावत चलता रहे, लेकिन आप अगर वही कार्य किसी को हिंसाजन्य परिणामों से, किसी को अदया के परिणामों से आप किसी को क्या करते हो, जलाते हो। जैसे कि कान में सीरा भर देना, ये हिंसाजन्य है। आंखों में पारा भर देना, जैसे हमने देखा है जो क्रूर शासक हुए हैं, क्रूरता के परिणाम जिनके रहे हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत उपद्रव किए, यहां तक कि जैन मुनियों पर भी उपद्रव हुए, उन्हें सूली पर टांग दिया गया, उनका वध कर दिया गया, उन पर उपसर्ग किए गए। तो ये सब हिंसा के परिणाम है। वहां हस्तिनापुर की हम घटना देखते हैं तो वहां पर भी ना जाने कितने दिनों तक हवन कुंड जलते रहे, कितनी अग्नि जलाई गई, धू धू अग्नि जलती रही। ये रौद्र ध्यान है। और वहां विष्णु कुमार मुनि का आना, संरक्षण करना, ये उनकी करुणा का परिणाम है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अति भार आरोपण, हम क्या करते हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा में आनंद, किसी किसी को अति भार आरोपण करने में, चलो एक बोरा 1 कुंटल और अधिक चला जाएगा, जाना तो है ही इस पशु को, एक व्यक्ति और बैठ जाए, हाथियों पर, घोड़ों पर, एक सवारी की जगह 3-3 सवारी बैठ जाते हो, तो यहाँ अदया का परिणाम उत्पन्न होता है, तो ये तुम्हें हिंसा का कारण है, ठीक है। तो अति भार आरोपण, अन्नपान निरोध, अन्नपान निरोध केवल पशुओं का अकेला नहीं होता, ये मनुष्यों में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अगर आप काउंटिंग करके भोजन बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सोचना मैं कितनी गहरी बात बता रहा हूं, रौद्र ध्यान कितना गहरा है हमारा जैन धर्म का। अगर आप काउंटिंग करके भोजन बना रहे हो तो एक ध्यान रखना, वहां अन्नपान निरोध होने के कारण तेरे हिंसा के परिणाम हो गए, कि इसके लिए 4 रोटी देना है, कितने देना है, गिन करके
आप भोजन का निर्माण कर रहे हो, केवल 4 रोटी, आपको पता है कि आप 4 रोटी ही खाते हैं, वो व्यक्ति भी 4 रोटी खाता है, लेकिन अगर उसमें आपका परिणाम ये आ गया कि नहीं, इसको केवल 4 ही देना है, उसके परिमाण से इसको कम देना है, तो वहां क्या हो गई? हिंसा। क्योंकि उसके हो सकता है उस एक रोटी के कारण उसके प्राण विलग हो जाए, अथवा उसके मन में किसी भी प्रकार से हिंसा के परिणाम उत्पन्न हो जाए, अथवा उसके परिणाम विपरीत हो जाए। तो केवल और केवल अगर आप घर परिवार में भी यही कार्य अगर कर रहे हैं, तो आप प्रतिदिन रौद्र ध्यान कर रहे हैं। रौद्र ध्यान इतना गहरा है जैन धर्म का। अगर आप, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भेदभाव के कारण, राग द्वेष के कारण अपने भोजन और पानी में, चाहे वह दूध हो, रोटी हो, भोजन हो, व्यंजन हो, उनमें भी अगर आप भेदभाव की दृष्टि रखते हैं कि इसको ज्यादा, इसको कम, बड़े बेटे को ज्यादा, छोटे बेटे को कम, छोटे बेटे को ज्यादा, बड़े बेटे को कम, छोटी बहू को कम, बड़ी बहू को ज्यादा, मझली बहू के लिए अधिक कम, आदि न्यूनाधिकता अगर कर रहे हो, ये ध्यान रख लेना। रौद्र ध्यान चल रहा है तेरा। कौन सा ध्यान चल रहा है? रौद्र ध्यान। रौद्र। ये बहुत सर गहरी बात है। सर एक चीज पूछनी थी, यदि किसी की भलाई के लिए गिन के बना रहे हो तो? देखिए भाई, वो अलग बात है। मैंने क्या कहा? भेदभाव की नीति नहीं होना चाहिए, अन्न पान अच्छा, निरोध का भाव नहीं होना चाहिए। क्या बात कही है? अन्न और पान का निरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके सर। तो आप ओके सर। इस बात को समझ जाए उमंग जी कि अगर हम अन्न पान निरोध की दृष्टि से हाँ अगर जी। हम ये काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। आपका अन्न का संरक्षण करने का भाव है, कहीं अधिक खराब ना हो, भोजन की सुरक्षा का भाव है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन आप उस जीव के प्रति अन्नपान निरोध के भाव रख रहे हो कि उसको हम्म। पूर्णतः भोजन ना मिले, कुपोषित, कुपोषण का भाव रख रहे हो। किसका भाव रख रहे हो? सीधा एक भाषा में, आज वर्तमान की भाषा में, कुपोषण। यद्यपि हमें मालूम है आप लोग नमक भी सुपोषित खाते हो, क्योंकि नमक में मसाला होता है। क्या होता है? आज भारत देश में जितना कुपोषण चल रहा है, तो कुपोषण का कारण क्या? लोग, सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं सुपोषण के लिए, महिलाओं को सुपोषित किया जाए, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये बात जैन लोगों से सीख लेना चाहिए कि जैन लोग तो नमक भी सुपोषित खाते हैं, नमक भी बिना मसाले की नहीं खाते, सुपोषित नमक ग्रहण करते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं सरकारों से भी कि आप लोग भी अगर कहीं पर नमक वितरित करवाएं तो सुपोषित नमक वितरित करवाएं। ठीक है, चलते हैं, ये विषय हमारा अभी का नहीं है, हमें रौद्र ध्यान को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके सर। अब बात करें, ये हिंसा के आनंद की बात हमने आपसे कर दी कि हिंसा में आनंद। फिर कहा कि परेशान श्रद्धेय रूपापि प्रवचनम प्रति मृषा कथने संकल्पाध्यवसानम मृषानंदम द्वितीय रौद्रम। अर्थात जिन पर दूसरों को श्रद्धा ना हो सके, ऐसी अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पना की हुई युक्तियों के द्वारा दूसरों को ठगने के लिए झूठ बोलने के संकल्प का बार बार चिंतन करना, ये क्या है? ये मृषानंदी, झूठ में आनंद मना, झूठे लोगों पर श्रद्धा रखना। क्योंकि संगत व्यक्ति वैसे ही लोगों की करता है जैसा उसका ध्यान होता है, जैसा उसका चिंतन होता है। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, कोई कहावत है ऐसा? हाँ बोलते सर ना, है हाँ। कहावत है ना? हाँ जी। तो जैसे जेठानी करेगी वैसी देवरानी करेगी, ये भी कहावत है एक। तो जो जैसा मिथ्या बोलेगा, तो चोर चोर मौसेरे भाई है। तो यहाँ पर मृषानंदी की बात हम कर रहे हैं, झूठ बोलने में आनंद, किसी भी बात को छुपाना, झूठ बोलना, तो उसमें आनंद मनाता है। अब देखो, झूठ कहा कि असत अभिधान अनर्थम, जो असत है, असत का अभिधान अनर्थ है, जो सत्य नहीं है, जो हित नहीं है, मित नहीं है, प्रिय भी नहीं है,
वह असत्य है। अब ये जो असत्य है, असत्य में कैसा करता है, इसको किस चीज में आनंद आता है? देखो अब आचार्य उमा स्वामी बहुत अच्छा शास्त्र लिख करके गए, एक शास्त्र लिखा आचार्य उमा स्वामी ने, लेकिन हे परम उपकारी आचार्य उमा स्वामी महाराज, आपने बहुत कल्याणकारी शास्त्र लिख दिया और ऐसे ऐसे सूत्र दिए आपने, ऐसी ऐसी कुंजियां दी कि लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं मानता हूं वो परम आनंद में झूलेगा, वो मर्षानंद में नहीं जा सकता। कैसे? तो कहा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासाप आहार साकार मंत्र भेदा। ये आचारात्मक ज्ञान दिया, नैतिक ज्ञान दिया, और हम कहें मूल्य परक ज्ञान अगर दिया है तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्रात्मक शैली में दिया है। मर्षानंद को समझा रहे हैं, असत्य को समझा रहे हैं, झूठ को समझा रहे हैं, असत्य और सत्य के मध्य भेद कर विज्ञान जगा रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि मिथ्या का उपदेश देना, झूठा उपदेश दे देना, जो असत्य भी है, बस झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। ठीक है, ये बात याद रख लेना, उसमें आनंद मना रहा है झूठ बोलने में। कूट लेखक क्रिया, रहो व्याख्यान, दूसरे की गुप्त बातों को प्रकट कर रहा है। कूट लेखक क्रिया, उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कर लिए हैं कि मैं ही सत्य हूं, क्योंकि आज वर्तमान का जो कानून है वो डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगता है। उसने एविडेंस तैयार कर लिए, झूठे जाली डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, और वह उस प्रमाण के आधार पर जीत भी गया। तो वहां किसमें आनंद? अरे मैं तो जीत गया, मैं जीत गया। मिथ्या का आधार लेकर के, मिथ्या मान्यताओं को आधार लेकर के, मिथ्या के प्रमाण मिथ्या प्रमाण लेकर के जो मिथ्या प्रमाणों में आनंद मनाता है, झूलता है, उसके मृषानंदी है। न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। तो ये जो भेद बताए गए हैं कि न्यासापहार साकार मंत्र भेदा से तात्पर्य है कि यहां जो भेद बता दिया गया, रहो व्याख्यान स्त्री और पुरुष के एकांत में किए हुए आचरण अथवा वार्तालाप को जो प्रकट करे, वो रहो व्याख्यान। अगर इस तरीके की बात भी आ रही है तो बेटा तेरा रौद्र ध्यान है। कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। जिसे दूसरे की बातों को प्रकट करने का भाव, गुप्त बातों को प्रकट करने का भाव उत्पन्न हो रहा हो। कूट लेखक क्रिया आप समझ गए, कूट जाली कागज तैयार करना, ये कूट लेखक क्रिया हो गई। न्यासापहार, कुछ जो आपके यहाँ रखी गई वस्तु है, कोई आपको उपहार में रख करके चला गया कि मैं वापस लौट करके आऊंगा, आप मुझे दे देना, लेकिन तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, वो चांदी जो दी थी, वो चांदी को आपने क्या कर दिया? संख्या में कम कर दिया, अधिक बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें क्या है? न्यासापार, धरोहर का अपहरण करना। अगर ये भाव आ रहे हैं, कोई व्यक्ति भूल गया, आपको पैसे दिए थे, धन दिया था, वो व्यक्ति भूल गया, तो चलो ठीक है भाई, वो मांगेगा तो हम दे देंगे, हमने थोड़ा ना पाप किया है भाई, वो मांगेगा तो हम दे देंगे। जबकि यद्यपि उसने कहा था कि मैं आकर के ले लूंगा, तो आपका कर्तव्य क्या था? आपका कर्तव्य ये था कि आप उसको बुला करके वस्तु दे दें, स्वयं दे, लेकिन आपने क्या कर दिया? न्यासापहार। फिर साकार मंत्र भेद, अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकार बस, भ्रूक्षेप आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जानकर उसे प्रकट कर देना, तो ये साकार मंत्र भेद। तो उसको आकार, इशारेबाजी अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान में कौन सा? मृषानंदी, झूठ में आनंद। चलिए, 2 ध्यान कंप्लीट। अब देखिएगा तीसरे ध्यान की बात करें। हठात कारेण प्रमाद प्रतीक्षयावाह पर स्वाप हरणम प्रति संकल्पध्यावसानम तृतीय रौद्रम। ये तृतीय रौद्र ध्यान है कि जबरदस्ती अथवा प्रमाद की प्रतीक्षा पूर्वक दूसरे के धन के हरण करने का संकल्प का बार बार चिंतन करना। दूसरे के धन का हरण करने का भाव, ये क्या है? रौद्र। कौन सा? चोरी आनंदी, चोरी में आनंद, चोर कथा में आनंद। जो मनाता है मैंने उसके यहाँ चोरी की,
बचपन में क्या होता है कि कोई दादी ककड़ी लगाए हुए हैं, पपीता लगाए हुए हैं, 10 लक्षण का पर्व चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, बाउंड्री तोड़ करके, फोड़ करके, उसके गार्डन में घुस करके क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो वे 4 मित्र बैठ करके क्या करते हैं, आनंद, किसी ने ककड़ी चुरा ली, किसी ने पपीता चुरा लिया, किसी ने कोई खाने की वस्तु, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए। अब वहां बैठ करके किनारे, नदी किनारे बैठ करके 4 मित्र चर्चा कर रहे हैं, यार आज तो बहुत आनंद आ गया, वहां माली था ही नहीं और हमने जामुन चुरा ली, अमरूद चुरा ली, आदि आदि बहुत कुछ। तो ये इसमें जो आनंद आ रहा है, चोर की कथाएं, चोरी की कथाओं में जिसे आनंद आता है वो चौर्यानंदी है। अब कहते हैं क्या चौर्यानंदी, तो आचार्य भगवंत लिखते हैं, अदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण कर लेना, किसी की रखी हुई वस्तु उठा लेना, रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। अब उसको चोरी में आनंद, कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती, भली कुछ नहीं है, मंदिर में भी बैठे हैं तो क्या करते हैं, दूसरे की थाली की द्रव्य ले ली, क्या कर दी, दूसरे की थाली की द्रव्य क्या कर ली, ले ली, पूछा नहीं, ग्रहण नहीं किया, तो तू कौन हो गया, बोल भाई, चोरी की कि नहीं की, परिणाम यद्यपि चोरी का नहीं है, तुम्हारी थाली में द्रव्य कम पड़ गई, लेकिन एक बार हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पुजारी से, जो बाजू में बैठा है, जो व्यक्ति, जो श्रावक या श्राविका बैठी है, उससे हम पूछ करके द्रव्य ले ले। पूछने में क्या नुकसान जाता है, कुछ भी तो नहीं गया ना। तो उसमें भी कई लोगों को आनंद आता है दूसरे की थाली सिर्फ उठाने में। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मेरा जुड़ाव हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी थाली से मैंने द्रव्य ले ली, नहीं, वहां मृषा में आनंद, वहां चोरी में आनंद आ रहा। तो अब कहते हैं आचार्य उमास्वामी कि स्तेन प्रयोग तदा हृतादान वृत्त राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। ये बात यहाँ आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 7वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय बहुत मोरल है, बहुत मूल्य परक है। लोग अगर जनसामान्य इस अध्याय को पढ़ेंगे, मैं मानता हूं देश में पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस चौकी की जो जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप सुधरते चले जाएंगे। अब कह रहे हैं स्तेन प्रयोग तदा हृतादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहारा। तो यहाँ कह दिया कि किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना कि जा चोरी कर ला। कई लोगों के बिजनेस होते हैं चोरी करने के, कई कबाड़ी टाइप के लोग काम करते हैं, तो उन्होंने कहा चल दीपावली का समय है, वहां से चोरी करके ले आओ, कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं चोरी के माध्यम से। अब वैसे ही आ रहा है तो बात अलग है। अब दूसरों के द्वारा प्रेरणा दिलाना, कई लोग क्या करते हैं, स्वयं प्रेरणा नहीं देते, दूसरों से प्रेरित करा देते, मैं पापी नहीं हूं, मेरा रौद्र ध्यान नहीं हो रहा होगा, फिर कहा चोरी करते हुए की अनुमोदना कर देना। ये स्तेन प्रयोग, चोरी करने के प्रयोग बताना कि किस प्रकार से चोरी करेगा। ये कौन सा ध्यान है रौद्र ध्यान में, चौर्यानंदी। चौर्यानंद। चौर्यानंद, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि स्तेन आहृदादान, अर्थात चोरी के द्वारा चुराई गई वस्तु को खरीदना, आहृत करना। अगर ऐसा भाव आ रहा है कि जैसे एक मार्केट चलता है, चोर बाजार, कहीं कहीं चोर बाजार चलते ना, तो महंगी चीजें वहां क्या मिल जाती हैं, सस्ती। सस्ती। हाँ सरोज जी, बहुत बड़ी, तो सस्ती मिल जाती है। तो अब वहां तुम चोरी का सामान खरीदने के लिए गए, तो कौन सा ध्यान किया तुमने, चौर्यानंदी। चौर्यानंद। अब देखिए वृद्ध राज्यातिक्रम, राज्य में किसी प्रकार का विरोध होने पर
मर्यादा का पालन नहीं करना, राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करना, राज्य में विप्लव होने पर अधिक मूल्य की वस्तु अपमूल्य में खरीदना और अपमूल्य की वस्तु को अधिक मूल्य में बेचना। जैसे कोरोना काल आया, राज्य विप्लव था, महामारी थी, वहां उस समय लोगों ने क्या किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन कई डॉक्टर्स लोगों ने बेचे। अब सोच रहे वो डॉक्टर सोच रहे कि उनका रौद्र ध्यान के माध्यम से क्या आया, धन आया। अब वहां रौद्र ध्यान के माध्यम से जो धन आया, वो धन अन्याय का है, अनीति का है। अब जिसका धन लगा उसको पीड़ा हुई, जिसने धन अर्जन किया उसे तो वो आनंद मान रहा है। तो कौन सा ध्यान हुआ, रौद्र ध्यान, ठीक है ना। और उसमें कौन सा, शौर्यानंदी। देखो कितना डीप टू डीप, डेप्थ टू डेप्थ जैन धर्म विशेषज्ञता को लेकर के चल रहा है कि अगर आप भावों में इतनी निर्मलता रखते हैं, परिणामों में इतना सार संभाल रखते हैं, तो आप इन दुर्ध्यानों से बच सकते हैं। ये नियम बताए जा रहे हैं, ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने के नियम है कुछ। तो यहाँ चौरियानंदी में हम देखें कि अधिक मूल्य में बेच रहा है, चोरी करने की बात कर रहा है, फिर कह रहे हैं अब मान, और यहाँ हीनाधिक मान और मान, हीनाधिकता और उन्मान, अर्थात कम माप तौल से देना और बढ़ती माप तौल से स्वयं लेना। इसमें क्या है, लेने का अलग और देने का अलग। तो इसमें क्या हो रहा है, हीनाधिकता हो रही है। तो अगर ऐसा ध्यान कर रहा है और ऐसा चिंतन कर रहा है तो चोरी का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो ये प्रतिरूपक व्यवहार, जैसे कि नकली चीजें मिलावट कर देना, तो बहुमूल्य वस्तु में कम मूल्य वाली वस्तु की मिलावट कर देना, असली भाव से बेचना, बनावटी चांदी से कपट पूर्वक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार करना। तो ये सब क्या है, ये चौरियानंदी नामक ध्यान, रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम बात करें, इसकी बात करें, अब आती है परिग्रहानंदी की, या कहें विषय संरक्षण की। तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि चेतन चेतन अचेतन लक्षणे स्व परिग्रह ममे वेदम स्व स्वम स्वमह मेवास्य स्वमित्यभिनिवेशात् तद तद अपहारक व्यापादेनेन संरक्षणं प्रति संकल्पाध्यवासानम संरक्षणानंदम चतुर्थम रौद्रम। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि चेतन अचेतन रूप अपने परिग्रह में यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, इस प्रकार ममत्व रख करके उसके अपहरण करने वाले का नाश कर उसकी रक्षा करने के संकल्प का बार बार चिंतन करना विषय संरक्षण आनंद नाम का चौथा रौद्र ध्यान है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें परिग्रह, तो परिग्रह क्या कहा कि मूर्छा परिग्रह, क्या कहा, मूर्छा को परिग्रह कहा, आसक्ति को परिग्रह कह दिया गया कि जो आसक्ति है वही परिग्रह है। तो यहां पर जो बात कही गई है कि आसक्ति का भाव चेतन और अचेतन रूप से, अब आप देखिएगा जितना परिग्रह आपका चेतन नहीं है उससे कहीं ज्यादा जो हमें दिखाई दे रहा है, दृष्टव्य हो रहा है, वह सब क्या है, अचेतन परिग्रह। अब अचेतन परिग्रह में देखो, चेतन परिग्रह में तो साक्षात राग है ही, जैसे कि दासी दास, ये चेतन परिग्रह, घोड़ा सेना, चतुरंगी सेना,
ये सब क्या है? चेतन परिग्रह। अचेतन परिग्रह। अब इसके साथ साथ आप देखिएगा, मिथ्यात, वेद, रागास। मिथ्यात भी परिग्रह है, वेद भी परिग्रह कह दिया गया, राग परिणाम को भी परिग्रह कह दिया गया, कसाय परिणाम को भी परिग्रह कह दिया गया। तो ये सब परिग्रह है। अब देखो, चेतन अचेतन की हम दृष्टि से समझें तो यहां पर जो परिग्रहानंदी, हमें परिग्रह में आनंद आ रहा है। अब देखो, दीपावली का कार्य चल रहा है, महावीर निर्माण महोत्सव निकट है, सन्निकट है, साफ सफाई का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, उज्ज्वलता का पर्व है, निर्मलता का पर्व है। 2023 में आप क्या कर रहे हो कि साफ सफाई कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अत्यांतिक राग से अब आपने कहा कि नहीं, यहाँ ये वाला कलर होना चाहिए, ये वाला रंग होना चाहिए, ये वाला नहीं। अब घर में विवाद हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? पति कह रहा है, घर का स्वामी क्या कह रहा है, जिसे स्वामी पने का भाव है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं जिस कलर को पुतवाऊंगा वही कलर लगाया जाएगा। अब देखना, अब गृह स्वामिनी क्या कह रही है कि नहीं, इसमें ये वाला कलर अच्छा लगेगा। अब दोनों के मान टकरा गए। अब देखो आप, परिग्रह का आनंद वो कसाय में बदल गए। राग दोनों को दोनों रंग से था, अब दोनों में द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो गए। क्यों? पता चला सुबह से शाम तक बात ही नहीं की, दिन भर वही संकल्प कर परिणाम चलते रहे। क्या करें, बात करें ना करें, बात करें ना करें। तो यहाँ पर जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये रौद्र ध्यान का परिणाम है, और परिग्रह में आनंद का ध्यान है। किसी किसी को राजमहल में आनंद आता है, अच्छी हमारी सैया हो, अच्छा बेड हो, अच्छा चादर हो, कमरा अच्छा हो, रंग अच्छा हो, रोगन अच्छा हो, मेरे आभूषण अच्छे हो, मेरे वस्त्र अच्छे हो, मेरी वेशभूषा अच्छी हो। वो राग परिणाम जो है, उसमें राग परिणाम वो परिग्रह करता है। क्योंकि अब चक्रवर्ती के पास तो बहुत सुख सुविधाएं होती हैं, तो परिग्रही होगा क्या वो? चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग वीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। ये बात यहाँ कही, तो उनको तो बहुत ज्यादा रौद्र ध्यान होगा। क्यों? 96,000 पटरानियां हैं, 96,000 रानियां हैं, सुभद्रा नाम की पटरानी है भरत चक्रवर्ती की। अब आप देखो, चेतन परिग्रह कितना है? 360 रसोई है। चेतन परिग्रह कितना है? घोड़े, हाथी, सेना, सब कुछ तो है उसके पास, चक्रवर्ती जी के पास। तो वो चेतन परिग्रह में गया कि नहीं गया? कितना रौद्र ध्यान कर रहा होगा चक्रवर्ती। चलो, अचेतन परिग्रह की बात करें, इतने बर्तन हैं, गौशालाएं हैं, रथ है, अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है। तो ये सब में क्या चक्रवर्ती को रौद्र ध्यान होगा? बताइए। वहां मूल नहीं होगा। मूल भाव क्या है? राग। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति का भाव। और वहां वो अनासक्त होते हुए भी इन सब सुख सुविधाओं का भोग भी कर रहा है, तो उसे परिग्रही नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जलते भिन्न कमल है। ऐसा जानता है। क्या है? जलते भिन्न कमल है। जल कीचड़ में है, जल कहाँ, कमल कहाँ है? कीचड़ में। जल से उत्पन्न होता है कीचड़, और कीचड़ कमल, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन कीचड़ में हो, जब तक कमल कीचड़ में है तब तक बंधु कमल का कुछ नहीं बिगड़ा। जिस दिन कीचड़ कमल के ऊपर आएगा, उस दिन कमल का सब कुछ बिगड़ जाए। देखो, कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है। प्रियंका जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमल कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में। ठीक है। लेकिन जब तक कमल कीचड़ में खिला है, तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जल से भिन्न कमल है। किससे भिन्न कमल है? जल से भिन्न। उसे आसक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उस कमल पर कीचड़ आ गया,
तो कमल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आसक्ति का भाव परिग्रह है। अब यहां पर देखें, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्रमाणातिक्रमा, इसके भी प्रमाण करके चलो, परिग्रह में प्रमाण करके चलो, वस्त्रों में परिमाण करके चलो, आभूषणों में परिमाण करके चलो। अब देख भाई, अवस्थाएं बहुत हो चुकी, व्यवस्थाएं भी अब बदल चुकी हैं। अब क्या राग और क्या द्वेष, जितना राग करना था सो राग कर लिया, अब तो उस राग से बाहर निकल, उसको छोड़। अब जिसे जिसके पुण्य में सुख सुविधाएं आने वाली हैं उसको दे, मुझे इन सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ रौद्र ध्यान परिग्रह, अब पर परिग्रह दर्शन भी रौद्र ध्यान का कारण बनता है। पर परिग्रह दर्शन, दूसरे की गाड़ी देख करके, वाहन देख करके, सैया सुख देख करके क्या मन में बकल उत्पन्न होता है, काश ये मेरे पास होता। देख भाई, बन गए तेरे परिणाम, आर्त हो गया, तू आर्त ध्यान में चला गया, पीड़ा चिंतन होने लगा। पीड़ा चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, और एक ध्यान और कौन सा था? निदान। निदान। अब देख, जो निदान था, तूने निदान मंदिर में बैठे बैठे बांध लिया रे। क्या बांधा? पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, जिन्हें प्रभु की मूर्ति समक्ष बैठी है, और क्या चिंतन कर रहा है, काश इस जैसा सुख, इस जैसा सुख मुझे प्राप्त होता। तेरी पूजन का फल उसी समय पतित हो गया, चला गया। तो यहाँ आर्त ध्यान भी हो रहा है और रौद्र ध्यान भी हो रहा है। अब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जो भाव उत्पन्न हो रहा था, तो उस भाव को देखो आप कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो यहां देखें तो रुद्र का अर्थ क्रूर है, क्रूर परिणामों से अनुबद्ध ध्यान रौद्र ध्यान है। भौतिक विषयों की सुरक्षा के लिए हिंसा, असत्य, चोरी, क्रूरता आदि दुष्कृत्यों से अनुबंधित चित्तवृत्ति का नाम रौद्र ध्यान है। इस ध्यान से प्रभावित व्यक्ति ध्वंसात्मक भावों का अर्जन करता है और उसकी प्रेरणा से अवांछित कार्यों में प्रवृत्त होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय का संरक्षण के निमित्त से रौद्र ध्यान 4 प्रकार का हमने जाना था। कितने प्रकार का होता है रौद्र ध्यान, कोई बताएगा? 4 प्रकार का, हिंसानंदी, मिषानंदी, अचौर्यानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हाँ, तो इस प्रकार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बिना प्रयत्न के ही हमारे संस्कार बस चलता रहता है। ये संस्कार बस चल रहा है रौद्र ध्यान, इसमें आपकी प्रवृत्ति, स्वप्रवृत्ति आ रही है। ये दोनों ध्यान दुर्गति के हेतु हैं, मोक्ष मार्ग में इनका स्थान नहीं है। ना ही ऐसे ध्यान तप की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संसार के हेतु हैं और इन अशुभ विकल्पों से चित्त को हटाकर शुभ में लगाना ही तप है, और वह ध्यान ही तप है। ऐसा ध्यान तप कहा गया है। तो यहां पर हमने ये जाना कि जो हिंसा में आनंद मानता है, असत्य में आनंद मानता है, और उसी में चित्त विक्षिप्त रहता है, रौद्र ध्यान है। जो पुरुष दूसरों की विषय सामग्री को हरने का स्वभाव रखता है और अपनी विषय सामग्री की रक्षा करने में चतुर होता है, निरंतर जिसका चित्त इन कामों में लगा रहता है, वह रौद्र ध्यानी है। ऐसा ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में कहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि हम अगर देखें कि जो परिग्रह का परिणाम हम समझ रहे थे कि चित्त क्रूर हो जाता है परिग्रह में। देखो, जब आपकी वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होता है तो आपके अंदर क्रूरता भी आ जाती है। क्यों आती है क्रूरता? क्रूरता इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका उस वस्तु के प्रति लगाव का परिणाम है। जब आपकी वस्तु कोई छीनता है तब आपको लगता है बहुत कष्ट होता है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को देखो खिलौने से कितना लगाव हो जाता है। वो बच्चा रात में भी, सायंकाल में भी उस खिलौने को लेकर के
अपने बिस्तर पर सो जाता है, निद्रा लग जाती है। जब तक वह जागता रहता है तब तक उसका राग परिणाम उत्पन्न होता है। अगर उसका खिलौना कोई छू तो ले, क्या कर ले, कोई टच तो कर ले उस खिलौने को, वो जमीन आसमान एक कर देगा। लेकिन अपने उस जिस वस्तु से उसे लगाव है, उस वस्तु के प्रति उसके अंदर क्या आ जाता है, यहां तक कि वो लड़ जाता है, लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगाव है। तो वहां वो परिग्रह का कारण है। तो परिग्रह भी एक लड़ाई की जड़ भी है। तो परिग्रह जो है, जो परिग्रह में आनंद अगर हम मान रहे हैं तो दुख का कारण है। परिग्रह में आप आसक्ति कर रहे हो तो दुख का कारण है साहब। अन्यथा जो आपको जितना जितना आपको प्राप्त हुआ है वही हमें पर्याप्त है। क्या? जो हमें प्राप्त हुआ है वही पर्याप्त है, ऐसा भाव रखते हो तो तुम्हारा रौद्र ध्यान नहीं होगा। होता क्या है, अपर्याप्त अवस्था में जब हम जो हमें प्राप्त नहीं भी है उसकी ओर भी हम जब दौड़ते हैं, झपटते हैं, तो लोभ का परिणाम हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो उस लोभ के परिणाम के कारण क्या होता है, ये परिग्रह में आनंद आपको आने लग जाता है। और भी इसके रौद्र ध्यान के कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि क्रूर होना, हिंसा के उपकरणों को रखना, तलवार आदि को धारण करना, हिंसा की कथा करना, स्वभाव से हिंसक होना, कठोर वचन बोलना। ठीक है ना? तो ये हिंसा के चिन्ह हैं। कठोर वचन, मर्म भेदी वचन, आक्रोशित वचन, तिरस्कार करना। कई लोगों की भावना क्या होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होती है। तो नीचा दिखाने की जो भावना होती है ये भी रौद्र ध्यान में आती है। तर्जन करना, ताड़न करना, पर स्त्री पर अतिक्रमण करना। ठीक है, ये सब रौद्र ध्यान है। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान का जो प्रसंग है वह रौद्र ध्यान बाह्य चिन्ह है ये। तो यहाँ पर कहते हैं जो पुरुष निर्दय अदया के परिणाम रखता है, बुरा विचारता है। तो इस प्रकार से हमने ये रौद्र ध्यान को जाना। रौद्र ध्यान में निरंतर ये बात है कि लेस्या अशुभ ही होगी, खोटी लेस्याएं होंगी, और अंतर मुहूर्त काल तक ये रहता है। पहले आर्त ध्यान के समान इसका छायोस्मिक भाव होता है, अथवा भाव निश्चय कषायों की प्रधानता होने से इसका औदैहिक भाव होता है। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान का प्रसंग आया। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कक्षा के अंत में अभी आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न करना है, कर सकते हो अभी? हाँ बताइए। जैसे ही अभी बहुत से लोग जो है अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग लोगों के जो है साहित्य चुराते हैं और खुद के नाम से पब्लिश करते हैं और इधर उधर का डाटा कलेक्ट करके अपने नाम से प्रकाशित करते हैं। तो ये कौन से ध्यान में आ सकता है? देखिए, अगर आप शायद लेट जुड़े होंगे शायद। हाँ, लेट जुड़ा सर। हाँ, इसलिए आपके मन में प्रश्न आया है। ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। चोरी करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तमाशा करके कोणता ध्यान तो पैसा ये आता है? चौर्यानंदी नामक ध्यान है। कौन सा ध्यान है? चौर्यानंदी। चौर्यानंदी। ठीक है ना? अब और कोई प्रश्न बताइए, किसी का और कोई प्रश्न हो? सर ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से नरक और तिर्यंच गति का बंध होता है, ये तो सही है। जी जी। पर क्या इसमें आर्त ध्यान में कुछ स्पेसिफाई है कि नरक गति ही मिलेगी और रौद्र ध्यान में तिर्यंच गति ही मिलेगी? देखिए एक बात बताइए, क्रूरता के परिणाम कसायो, आपने देखा है कि परस्परो दीरित दुखाश्च, एक सूत्र मिल रहा है आपको चतुर संक्लिष्टा तत्वार सूत्र में एक सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? ये इनको जरा क्रूरता के जो परिणाम होंगे, क्रूरता के जो परिणाम होंगे वो कैसे होंगे? परस्परो दीरित दुख,
एक दूसरे को दुख देने में आनंद आ रहा है तो नरक गति तो होना ही होना है। संक्लिष्टा सुरो धीरे दुखाच प्राप्त चतुरथ्या, ये सूत्र भी यही बात करता है, क्रूरता के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं तो वो नरक गति में चले जाएगा, दुर्गति तो है ही। ठीक है, और बताएं, अगर कंप्लीट हो गया हो तो बताइए। नहीं सर, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि आर्त ध्यान से नरक गति मिलती है और रौद्र ध्यान से तिर्यंच गति मिलती है, ऐसा कुछ हाँ, स्पेसिफाई है क्या? स्पेसिफिक है ना, ऐसे उसे तिर्यंच गति मिलती है आर्त ध्यान से और रौद्र ध्यान से नरक गति, स्पेसिफिक है। क्योंकि देखो आप खुद देखिए, पैरामीटर लगाइए कि क्रूरता सबसे अधिक किस में है? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। जितनी क्रूरता है, लड़ाई है, झगड़ा है, राग है, द्वेष है, ये सब नरक गति की ही तो कारण है। जबकि आर्त ध्यान में मायाचारी आ जाती है तो उसे तिर्यंच गति का बंध होता है। चलिए, और कोई महानुभाव? सर ये सर जयजनीन, जय सर जय। ये मैं पूछ रही थी कि जैसे अब आपने कहा था कि अगर हम किसी को कैदी को डालते हैं जेल में, कैदी को जेल में डालना तो वो क्रूरता का प्रतीक हुआ, तो वो रौद्र ध्यान हो गया। पर अगर देखिए, हाँ बोलो। पर अगर हम ऐसे कैदियों को नहीं डालेंगे तो वो तो कैदी वो तो फिर वही परिणाम करता रहेगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने उदाहरण उस समय दिया था कुड़िक का और श्रेणिक का। वहां देखिएगा, वहां कुड़िक और श्रेणिक, क्योंकि श्रेणिक अपराधी नहीं है। चलो कंस के पिता को उग्रसेन को ले लें हम, वहां पर कंस उग्र हो रहा है, वो क्रोध का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो वहां उस अपराध की दृष्टि की बात मैं अलग कर रहा हूं। वहां अपराध बोध हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। अनावश्यक बिना प्रयोजन निष्प्रयोजन हम अगर किसी को मारते हैं, पीटते हैं, तब वहां रौद्र ध्यान की स्थिति बनेगी। ठीक है साक्षी? हाँ जी सर। और सर हम जो बच्चों को मारते हैं वो क्या होएगा? अरे वाह! देखिए, हम आपको बताएं, लौकिक दृष्टि लोकाचार अलग बात होती है। कई बार हमें शिक्षाएं देना होती हैं, कई बार हमें संस्कार भी देना होते हैं, तो कई बार हमें डर भी दिखाना पड़ता है। कहीं कहा गया कि भय बिन प्रीत नहीं, भय संज्ञा है। वो कौन सी संज्ञा है? भय संज्ञा। भय संज्ञा। भय नहीं दिखाएंगे तो भाई ऐसे तो अपराध बढ़ता चला जाएगा और गलतियों पे गलतियां होती चली जाएंगी, संस्कार तिरोहित होते चले जाएंगे। लेकिन मूलभूत में ध्यानी की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं कि एक साम्यावस्था वाले ध्यानी को इस प्रकार के उपक्रम नहीं करना चाहिए, उस ध्यान की अपेक्षा से कथन है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? पर कई बार सर ये हो जाता है, जैसे हम सोचते तो हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारे कर्म बंद ही होते हैं, और कई बार बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं एग्रेसिव, और वो सब कि आप हमें मारते ही रहते हो तो आप धर्म क्या करते हो, मतलब फिर वहां से ये रिप्लाई आते हैं। देखिए, कारण क्या है, शायद कल की कक्षा में आप लोग नहीं थे। कल मैंने एक बात बताई थी कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को प्रथमान योग का अध्ययन कराएं। प्रथमान योग कथात्मक है, गुणात्मक है, संस्कारात्मक है, और उन कथाओं से उनके अंदर धर्म के प्रति, आध्यात्मिक योग के प्रति जुड़ाव उत्पन्न होगा। होता क्या है कि हम बच्चों को डायरेक्ट धर्म की शिक्षा देने लग जाते हैं, तो डायरेक्ट दिया गया ज्ञान, बिल्कुल डायरेक्ट टू होम नहीं, कैसा डायरेक्ट अगर हम देते हैं तो ये कई बार वो हमें घातक सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों को हम पहले कथात्मक ज्ञान दें। पहले जो दादी और नानी जो कथाएं सुनाती थी, इससे क्या होता था, इसका प्रभाव देखिए आपके ऊपर भी पड़ा होगा। वो कुछ कथाएं मेरे मस्तिष्क में आज भी भरी हैं, और हो सकता है आपके मस्तिष्क में भी बचपन का जो वो ज्ञान है ना, वो आज भी संस्कार रूप, बीज रूप भरा हुआ है। तो आपके अंदर दया का परिणाम हो रहा है। कई बच्चे चींटी को मार देते हैं क्योंकि हमने सिखाया नहीं बच्चों को। कॉकरोच को मार देते हैं, वो हिंसाजन्य परिणाम उत्पन्न होता है। तो वहां पर हमें बच्चों को वो कहानियां ऐसी सुनानी पड़ती हैं, उनका मस्तिष्क और उनकी मस्तिष्क की पृष्ठभूमि ऐसी तैयार करनी होती है जिससे हमारे बच्चे कभी भी
चींटी को फूंक मारने के पहले भी सोच लें। अरे उनका भी तो संसार है। आपकी एक फूंक में वो चींटी यहाँ से नहीं जाने कितने किलोमीटर दूर पहुंच गई। भले ही वो आपके लिए 5 फुट है, उसके लिए तो कई किलोमीटर है भाई। वो धीरे धीरे चल करके जाती है। ठीक है ना साहब? और कोई महानुभाव? थैंक यू सर। किसी को अगर मन में कोई जिज्ञासा हो ध्यान से संबंधित आगे की, हम आगे समझेंगे। आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया। अब हम बात करेंगे धर्म ध्यान की। ये जो धर्म ध्यान का प्रसंग है, उस प्रसंग पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे। चलिए, सबके लिए धन्यवाद और आपके समस्त लोगों को धैर्य के लिए हम प्रणाम करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में जहां आप लोग घर की साफ सफाई कर रहे हैं, उसके मध्य भी ये आपने रौद्र ध्यान के प्रसंग को जाना, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और आप धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं कृतज्ञ हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे से मैं आप लोग तक डिलीवर कर पाता हूँ, और आप लोग उस बात को बहुत अच्छे से नोट भी करते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं और प्रश्न भी करते हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। सबके लिए नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सर। जय जय। घर की सफाई नहीं, आपके वास्ते तो मन की पूरी सफाई हो जाती है। सर गए। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जय सभी।
नमस्कार।